नमस्कार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, कहीं सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या उनका बिजनेस है और वो पार्ट टाइम तरीके से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि सर क्या करें, कैसे करें, क्या कर सकते हैं कि हमारी चोरी ना हो। अगर हम पार्ट टाइम कोई शॉप भी करते हैं तो हमारी चोरी का डर है, एम्प्लॉइज़ मेरी चोरी कर ले जाएगा तो हमारा बिज़नेस डूब जाएगा। तो कैसे होगा, एम्प्लॉइज़ कैसे रखें, किस तरह के एम्प्लॉइज़ रखें, कैसा काम करें कि बहुत अच्छा चले। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हर वो व्यक्ति ढूंढ रहा है जो पार्ट टाइम करना चाहता है। और हर व्यक्ति की ये चाहत है, हर व्यक्ति की जो नौकरी कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट या कुछ और बिजनेस कर रहा हो, कि यार एक अर्निंग का सोर्स और मिल जाए किसी तरह से, ताकि मैं और अच्छी जीवन शैली जी सकूं और अच्छे से रह सकूं और अपनी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं और अपनी लाइफ को लग्जीरियस कर सकूं। तो आज मैं ये वादा करता हूं कि ये वीडियो आपकी ये सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी पहले बताई हैं फुलफ़िल करेगा। हर चीज़ को बड़ा डिटेल से मैं बताऊंगा कि आप आसानी से कैसे कर सकते हो, कैसे आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उनका सल्यूशन क्या है, ये सारी बातें। और मेरा ये वादा है कि अगर आप इस वीडियो से अनसेटिस्फाई हुए लास्ट में, तो आप कमेंट कर देना कि नहीं, ये निरर्थक वीडियो था और ये वीडियो किसी भी काम का नहीं था और इसे कोई ना देखे। और अगर आप वीडियो देखने जा रहे हो तो नीचे कमेंट्स पढ़ के जाना कि हाँ, लोगों ने कैसे कमेंट किए हैं, क्या ये निरर्थक है, जो 20-25 मिनट आपने दिए हैं ये बेकार चले जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि मेरी नज़र में अगर दुनिया की सबसे अनमोल कोई चीज़ है, अगर इस पृथ्वी की कोई सबसे अनमोल चीज़ है तो वो है आपका वक्त, आपका टाइम। और अगर वो टाइम बर्बाद हो रहा है ना, तो ये समझ लीजिए ये चीज़ वापस नहीं आती है, इसलिए अभी छोड़ के चले जाइए। लेकिन अगर कमेंट्स अच्छे हैं, अगर लोगों ने ये कहा है कि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है, ये वीडियो एक परफेक्ट पार्ट टाइम बिजनेस दे सकता है, तो आप आगे जा सकते हैं, आगे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि करना कैसे है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि कोई भी छोटा आइटम अगर आप अपनी शॉप में रखोगे तो वो शॉप में चोरी होने का 100% चांस रहेगा। तो बड़े आइटम से स्टार्ट करना है, याद रखना। बड़े आइटम का मतलब मैं बताऊंगा कि क्या। बड़े आइटम से स्टार्ट करना है, आप पार्ट टाइम करने जा रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है। नंबर 1 बात, दुकान बहुत ही प्राइम जगह होनी चाहिए। प्राइम का मतलब ऐसी जगह जहां क्राउड आता है, नहीं तो बिजनेस मत करना। देखिए, पार्ट टाइम कर रहे हो यानी कि आपके पास कोई जॉब है, और जॉब है तो यानी आपके पास कुछ पैसे हैं। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि माल तो जो आएगा मैं बताऊंगा वो सब अलग चीज़ है, लेकिन जो शॉप है ना वो प्राइम टाइम पे होनी चाहिए, यानी ऐसी जगह जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी मेन मार्केट में। मेन मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे सब चीज़ मिलती हो। कई सारी ऐसी जगह हैं, जैसे हमारी अगर हम बात करें कानपुर की तो कल्याणपुर मार्केट हो सकती है, बात करें हरजिंदर नगर मार्केट हो सकती है, लाल बंगला मार्केट हो सकती है, इधर आ जाएं तो गुमटी मार्केट हो सकती है। ऐसे बहुत सारी मार्केट्स हैं जो कानपुर में प्राइम मार्केट हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड रहता है और लगातार रहता है, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक। तो नंबर 1 बात तो आपने समझ ली कि आपको शॉप कहाँ करनी है। अब एक बात आती है कि किस चीज़ की शॉप करनी चाहिए। बड़े आइटम मैंने आपको बताया, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर आप वो सब लोग ऐसा करोगे, ऐसा नहीं है कि हर शहर में 10-10 लोग करने लगोगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग करेंगे अपने शहर में अगर करेंगे तो अच्छा चलेगा। वो है 100 पीस आइटम। 100 पीस आइटम का मतलब ये नहीं छोटे छोटे आइटम जो बड़े होते हैं, जैसे बड़े फाउंटेन्स आते हैं। फाउंटेन्स का मतलब आपने देखा होगा, मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगा, ऐसे फाउंटेन जैसे मैंने साइड में फ़ोटो लगाई है, आपको दिख रहा है कि ये करीब करीब 1.5-2 फुट के होते हैं, 4 फुट के होते हैं, 5 फुट के होते हैं। साइज़ बड़ा होता है, यानी कि आप अगर कहीं कोई गायब होगा या कोई आपकी दुकान से उठाएगा तो आपको पता चल जाएगा। छोटे पीस कतई मत रखना, बड़े पीस रखो। और ये एक तो फाउंटेन हो गया। ऐसे ही डेकोरेशन के गुलदस्ते हो सकते हैं बड़े, छोटा नहीं रखना है। बड़े गुलदस्ते हो गए, बड़े और सारे जितने भी 100 पीस के आइटम हैं, ये बड़े बड़े आइटम आपको रखने हैं। दुकान आपने मान लीजिए 15 बाई 15 की ली, तो इसमें जितने आपकी दुकान भर जाए नीचे उतना रखना है। दुकान सजाने का एक, हाँ, अब ये आइटम कहाँ से आएंगे ये भी इम्पोर्टेंट बात है। जितने भी 100 पीस के आइटम है, याद रखना एक जगह बहुत फेमस है जो 100 पीस के आइटम के लिए, वो दिल्ली की सदर बाज़ार। लाओगे कैसे, ये भी एक बहुत ज्वलंत क्वेश्चन आ जाता है।
आप पार्ट टाइम कर रहे हो ना, अब घबराना नहीं कि पार्ट टाइम नहीं हो सकता। मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे हो सकता है। लाने के लिए जब आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली से सदर बाज़ार चले जाओगे, अगर आपको नहीं पता सदर बाज़ार, तो मेरे कई सारे वीडियोस हैं जिनमें मैंने मैप से बताया कि आप सदर बाज़ार में कहाँ क्या मिलता है, आप वो देख के वहाँ तक पहुँच सकते हो। आप वहाँ जब पहुँच जाओगे तब आप याद रखना कैसे आपको सामान पैक कराना। आपको पसंद आ गया कि ये सारी चीज़ें पसंद आ गई, बड़ी शॉप में आप गए जो बहुत अच्छी होलसेल शॉप है उसमें जाइए, और मेन मार्केट में नहीं रहिए, मार्केट के अंदर गलियों के अंदर जो होलसेल शॉप है डेकोरेशन की, वहाँ जाओगे तो सस्ता माल मिलेगा। आपको कायदे से पैक कराना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि आपका जो मटेरियल ऐसा नहीं कहीं चोरी हो जाएगा। जो होलसेलर होते हैं, जो अच्छे होलसेलर होते हैं, ऐसा कतई नहीं होता है। आपको एक बंडल बना लेना है और उस बंडल को जो आप ट्रांसपोर्ट बताओगे वो वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, और वहाँ से आपको बिल्टी भी व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। समझ में आई बात? इस तरीके को अपना माल वहाँ से अपने यहाँ लाना है। लोकल मार्केट से अगर आप डेकोरेशन का सामान खरीदोगे या लोकल होलसेल मार्केट से खरीदोगे तो अच्छा नहीं चलेगा। ज़्यादातर ये याद रखो कि ज़्यादातर वो यूनिक आइटम लो जो और कहीं ज़्यादा मिल नहीं रहा है। बड़ा आइटम लो ताकि दिखे। इसके बाद क्या करना है, जब आपके शॉप में सामान आ जाता है तो आपको शॉप कैसे डेकोरेट करनी है, एकदम सिंपल सा फंडा समझ लो। कोई वॉलपेपर नहीं, कुछ भी नहीं। आप अच्छे से पुट्टी लगा के उसको वाइट, एकदम प्योर वाइट, एपेक्स वगैरह किसी अच्छे पेंट से पुताई करके बात खत्म। उसमें और कुछ नहीं, सिर्फ वाइट। क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर आपकी शॉप के जो वॉल्स का कलर वाइट होगा, ब्राइट वाइट होगा, तो ये समझ लीजिए कि जो सामने रखी हुई प्रोडक्ट है ना, वो खिल के सामने आता है, उभर के सामने आता है। और आपका डेकोरेशन का काम है तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ उभर के सामने आने चाहिए। ऐसे अगर आपके सामने नहीं आएंगे, उभर के नहीं आएंगे, जनता को दिखेंगे नहीं, तो माल बिकेगा नहीं। तो नीचे के ग्राउंड फ्लोर यानी नीचे की फ्लोर पे ये सारे डेकोरेशन के बड़े बड़े आइटम हो जाएंगे। कुछ सेल्फ्स बनवा लो, वो भी कांच की, जो मोटे ग्लास आते हैं 12 mm, 15 mm, 18 mm की ग्लास के आप सेल्फ बनवा लो, 1 और 2 बस, ज़्यादा नहीं। क्योंकि आपके बड़े आइटम है तो बस 2 ही सेल्फ चारों ओर आपने बनवा लिए, सिर्फ सेल्फ, डोर वगैरह नहीं। और उसमें आपने सारे डेकोरेशन के आइटम लगा दिए सिंगल स्टेप तक। बड़े आइटम है याद रखना, तो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, बस नॉर्मल आएंगे। इससे आपकी देखिए नीचे फ्लोर सज गई, आपके ऊपर दीवारें सज गई, क्योंकि आपका डेकोरेशन का है तो अपनी आप ब्यूटी आ रही है ना। उसमें वॉलपेपर वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, डेकोरेशन के साथ साथ झूमर बेचो। याद रखो, डेकोरेशन का सामान नीचे बेच रहे हो, ऊपर छत पे झूमर लगा दो। कम से कम 15-20 ले आओ, ये भी दिल्ली में मिल जाएगी बहुत आसानी से, बहुत कम रेट में। मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया, बट आप नॉर्मल दिल्ली जाओगे आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक मार्केट कहाँ है। लाल किले के जस्ट सामने है, याद रखना, ठीक है। अब क्या है, झूमर जब आपको मिल जाएगी तो आपको छत पे झूमर टांग देनी है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं लानी है, बड़ी होती है तो बड़ी बड़ी लानी है, छोटे नहीं। बड़ी बड़ी का मतलब साइज़ में बड़ी हो, कीमत में 3000 के अंदर हो, ठीक है। जब आप झूमर ले आओगे तो आपकी दुकान, देखिए झूमर एक तो बिकेगी, मैं आइडिया क्या बता रहा हूँ आपको, दुकान भी सज रही है और माल भी बिक रहा है। तो ऊपर क्या होगा कि जब झूमर लगी होगी तो आपके जो नीचे के डेकोरेशन के सामान है, क्यों मैं झूमर की बात कर रहा हूँ, उसका भी लॉजिक है। कोई भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ आपको बताता हूँ, सबका लॉजिक बताता हूँ, और उससे आपको बेस्ट से बेस्ट। मैं चाहता तो आपको से कहता कि फॉल सीलिंग लगा लो, फिर उसमें बढ़िया लाइट लगा लो। क्या ज़रूरत है सर, कुछ नहीं लगाना, आपको सिर्फ झूमर लगानी है और झूमर बिकेंगी। यानी वो प्रोडक्ट जो आपको इनकम भी देगा और आपकी दुकान को सजाएगा भी। आप सोचो ना, तब जाके बढ़िया बिजनेस होता है। अब जब आपने ऊपर झूमर लगा लिया, 15-20 झूमर ले आए, क्योंकि दिल्ली गए हो, दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। नीचे डेकोरेशन का पूरा सामान है और आपकी लाइट जलेगी, तो आपका डेकोरेशन का सामान भी और ब्राइट हो जाएगा और अच्छा लगेगा। दुकान बहुत सुंदर लगेगी, लोगों को अट्रैक्ट करेगी, झूमर भी बिकेगी और सजावट का सामान भी बिकेगा। अब सर आपने ये सारी बातें बता दी, आपने मेरी दुकान सजवा दी, अब सर मैं तो जॉब कर रहा हूँ, चलेगी कैसे? एक चीज़ याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने बड़ा बड़ा सारा सामान लाया, यानी कि एक नज़र में आपको पता चलेगा। कोई सामान अगर गायब होगा, झूमर कोई एक गायब होगी, पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। आपकी पूरी छत भरी है, कोई एक झूमर गई तो आपको पता चलेगी। कोई दीवालों से कोई आर्टिकल हटेगा, पता चलेगा। नीचे कोई आर्टिकल हटेगा, पता चलेगा। अब आपको क्या रखना है, लड़के नहीं रखना है। एक याद रख लो पॉइंट,
लड़के नहीं रखने हैं दुकान पे। कुछ लड़के बोलेंगे सर मेरी तो नौकरी खाने के चक्कर में, पार्ट टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए बोल रहा हूँ जो डेकोरेशन का सामान रख रहे हैं, डेकोरेशन का जो सामान रख रहे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि लड़के अच्छा काम नहीं करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको गर्ल्स क्यों रखनी है, वो सफाई पसंद होती है। उनका जो आपने डेकोरेशन का सामान रखा है ना, आपने डेकोरेशन का सामान रखा है ना, तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लड़के इस तरफ थोड़ा कम रुझान रखते हैं कि वो आपकी दुकान को अच्छे से साफ रखें। वो लोग जो लेडीज़ होती हैं वो अच्छे से साफ सफाई रखती हैं, तो वो अच्छा मैनेज करेंगे और वो अच्छा आपका काम सेट करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लड़कियां रखना, ताकि वो साफ सफाई अच्छे से रखें, सब कुछ अच्छे से करें और थोड़ा सा डिसिप्लिन होती हैं। और जो आएगा आपकी दुकान में वो भी डिसिप्लिन हो जाएगा, डिसिप्लिन तरीके से आएगा, क्योंकि गर्ल्स के साथ थोड़ा जो व्यक्ति है वो बिहेवियर अच्छा रखता है, इस बात को, इसलिए मैंने ऐसा बोला। दूसरी चीज़, एक चीज़ का याद रखना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी शॉप ऐसा नहीं सुबह 8 बजे से कोई माल आपका डेकोरेशन का खरीदने लगेगा। याद रखना, मैं जो एक एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आप आसानी से उसे कर सको और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको, अपनी लाइफ को और अच्छे से बढ़ा सको और लोगों को जॉब भी दे सको। अब क्या होगा कि जब आप 11 बजे अपनी शॉप ऑन करना, सीधा 11 बजे, इससे पहले नहीं, 11 o'clock, और रात में 9 बजे क्लोज करना है, बीच में कोई लंच नहीं, कुछ नहीं। अब आप कहोगे कि 11 से 9 यानी कितना टाइम हो गया, यानी 11 से 9 यानी 10 घंटे हो गए। अब इन 10 घंटे को कैसे मैनेज करना है? 8 घंटे से ज़्यादा किसी भी लड़की को नहीं रखना है, तो 2 लड़कियां रखनी है, 5-5, 6-6 हज़ार में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, एक को 11 बजे से बुलाना है और उसे 8 घंटे का काम देना है, ठीक है। और दूसरे को आपको बुलाना है कि भाई ऐसा है, वो 11 बजे आ जाएगी और दूसरी आएगी 1 बजे, ठीक है। याद रखना, जो 9 बजे तक रहेगी, और जो 11 बजे आएगी वो 5 बजे, 5:15, 6 बजे चली जाएगी। तो ये चीज़ जो है 6 बजे और 11 बजे, उससे क्या है, आपस में जो दोनों लड़कियां हैं ना, वो आपस में मैनेज कर लें किसको क्या अच्छा है, किसको सुबह जल्दी आना अच्छा रहेगा या जिसको थोड़ा सा 9 बजे जाना अच्छा रहेगा। जो जैसा परिस्थितियां हैं दोनों के हिसाब से आप सेट कर लोगे। इससे क्या होगा कि 2 रहने से अगर किसी की एक की प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई छुट्टी लेना चाहता है, तो आपकी दुकान नहीं क्लोज होगी। दूसरी चीज़, आपका जो मैनेज है वो आसानी से चलता रहेगा, आपका वर्क अच्छा चलता रहेगा। ये सारी बातें आपने समझ ली यहाँ पे कि कैसे एम्प्लॉय रखना है, कैसे आपने ये चीज़ें रखनी है और क्या तरीका है कि आपको अपनी दुकान कैसे सजानी है। अब अगली बात आती है कि सर ठीक है, अब एक चीज़ और करनी है, आपको सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, मैं बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि 10,000 रुपये में आपके 4 कैमरे लग जाएंगे जो वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। 10,000 रुपये में 4 कैमरे पूरा फुल सेटअप के साथ, वायर सेटिंग वेटिंग लगाना वगाना सब। तो आपने अपनी दुकान में 3 कैमरे लगा दिए और 1 कैमरे बाहर लगा दिया, ठीक है। जो कि क्या है ना, आप जब डिस्प्ले करोगे तभी आपका बिकेगा ना। जो अंदर भी दुकान अच्छी लग रही है और बाहर 4-5 फाउंटेन्स जो मैंने जैसे बताया था ना कि मैं लगा दूंगा, वो बाहर रखने हैं। बाकी माल अंदर रहेगा, 4-5-6 पीस बाहर रखे जाएंगे ताकि लोगों को दिखे और लोग आकर्षित हों। कैमरे कैसे लगाने हैं, देखिए, जब आप एक वाईफाई लगाना है और बाकी 4 कैमरे लगाने हैं, ठीक है। वाईफाई अलग से एयरटेल वगैरह का ले लो, जियो का ले लो या किसी और कंपनी का ले लो। कैमरे आपने जो मैंने बताया कि 4 लगाओगे 10,000 रुपये में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, बार्गेनिंग करोगे 10,000 में मिल जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपने लगा दिए, अब आप उन कैमरों का मोबाइल से एक्सेस कर लोगे बड़े आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मोबाइल से उसको सारी गतिविधि पूरे दिन की, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आप अपने दूसरे बिजनेस में बैठे हो, आप कहीं अपनी जॉब पे हो, आप आसानी से उन कैमरों के थ्रू अपने जो लोग आ रहे हैं उनको देख सकते हो, क्या खरीद रहे हैं उनको देख सकते हो, क्या बातें कर रहे हैं ये सुन सकते हो, और सब कुछ जो भी आपकी दुकान में हो रहा है या दुकान के बाहर हो रहा है आप लाइव अपने जॉब पे बैठ के देख सकते हो। तो आप एक कैमरे का मूवमेंट अपनी गल्ले की तरफ कर लो, यानी कि गोलक की तरफ कर लो, यानी जहाँ पैसे आ रहे हैं वहाँ कर लो, बाकी 2 कैमरे दुकान को देखो, 1 कैमरा बाहर देखो। इससे क्या होगा, कैमरे क्या काम करते हैं, इन्वर्टर जरूरी है ताकि कैमरे
कनेक्ट ना हो, ये याद रखना। कैमरे डिस्कनेक्ट ना हो, इसलिए इन्वर्टर भी बहुत ज़रूरी है। बड़े आर्टिकल हैं, चोरी होने का खतरा नहीं है, कैमरे लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज़ की फुटेज आप लाइव देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक प्रॉब्लम जो थी जॉब की, वो आपने जॉब में 2 लड़कियां रखी हैं जो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार में आपको मिल जाएंगी। टाइमिंग पीरियड मैंने आपको समझा दिया है, कहाँ से लाना है मैंने आपको बता दिया है, कैसे लाना है मैंने आपको बता दिया है, क्या चीज़ रखनी है मैंने आपको बताई है। ये सारी चीज़ें जब आपकी सेटअप हो जाएंगी, और हमेशा याद रखना इतना सब कुछ करने के बाद मेन मार्केट में होना आपकी शॉप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इतना मत सोचना कि बहुत ज़्यादा खर्चीला प्रोजेक्ट है, बहुत कम पैसे में ये सारी डेकोरेशन की सामान आती है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 40% तक होता है, बहुत अच्छा लाभ होगा। आप इतना अच्छा कमाओगे कि जो मैं बता रहा हूँ, जो आपकी जॉब होगी ना वो पीछे हो जाएगी। जब अच्छा चलने लगे, जब ऐसा लगे कि नहीं यार अब बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस टेक्निक से 1 नहीं 4 दुकानें अपने शहर में आप कर सकते हो। अगर ये टेक्निक आप अपनाओगे तो एक दुकान अच्छी चलने लगी तो दूसरी भी हो सकती है ना, जब आपको जाना ही नहीं है, तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखो कि ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप अपना विकास कर सको, ताकि आप अपने देश का बहुत भला कर सको। देखिए, जब आप बिजनेस करते हो ना तो कम से कम 3 आदमी 4 आदमियों को आप और रोजगार देते हो। जितनी चीज़ें आप ज़्यादा बेचते हो उतना ज़्यादा बैक एंड में भी जॉब क्रिएट होते हैं, लोगों को जॉब मिलते हैं। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसमें पूरा प्रूफ तरीका है। कहीं से कोई ये नहीं है कि नहीं यार यहाँ पे चोरी होने का खतरा है, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो। मैंने जो कर्मचारी रखने की बात की उसमें भी मैंने 2 रखने की बात की ताकि वो छुट्टी ले ले, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी बातें जब आपको मैंने सामने रखी, अब आप ये कमेंट्स करना कि कहाँ क्या फ्लॉ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ बता दिया तो सब कुछ एकदम ऐसा ही होगा। हो सकता है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो जो और लोगों के लिए भला कर जाए। हो सकता है आपके दुकान में कोई ऐसी बात हो कि यार ये वाली बात आपने सर नहीं बताई, तो हो सकता है और लोग बता पाएँ। तो देखिए, मेरे कमेंट्स में जो है ना, नीचे सिर्फ कमेंट्स आते हैं ऐसा नहीं है, कमेंट्स के बाद लोग रिप्लाई भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कमेंट किया कि यार सर ऐसा तो ऐसे चोरी हो जाएगी, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो उस पर आपको रिप्लाई कर देंगे कि नहीं सर ऐसे ऐसे आप करोगे तो नहीं चोरी होगी, ये भी है और मैं तो करूँगा ही करूँगा। तो ऐसे नीचे कमेंट्स में डिस्कशन भी हो तो बहुत अच्छा है, लोग आपस में बात करें तो बहुत अच्छा है। इससे लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा और लोगों को अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। तो मैंने जो आपको आज बताया कि पार्ट टाइम तरीके से कैसे आप ये वो काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, कैसे आप अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए अपना इस तरीके से कर सकते हो, कैसे आप और आगे बढ़ सकते हो। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपकी वाइफ घर पे फ्री है, अगर आपकी वाइफ के पास कम काम है, कुछ ऐसा है कि वो जॉब नहीं करती या कुछ ऐसा है कि उनके पास टाइम है, तो वो भी आके बैठ सकती हैं। कोई ऐसा काम मैंने बताया ही नहीं कि जिसमें वो आपकी मदद नहीं कर सकती। देखिए, मैंने अपना पूरा ये बताया है कि कैसे आप बिना अब किसी इंगेजमेंट के आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी वाइफ आके बैठे या वाइफ आके उस बिज़नेस को संभालना चाहे तो बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके लिए बिज़नेस बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको ये बिज़नेस ऐसा लगा है कि फालतू का था, किसी काम का नहीं था, सर ने कोई आइडिया अच्छा नहीं दिया, तो कमेंट कर देना कि फालतू है, ना देखें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो में दम था, कुछ अच्छी चीज़ें थी, हाँ ऐसे बिज़नेस हो सकता है, तो ज़रूर कमेंट्स करना ताकि लोग जो आ रहे हैं, मैंने शुरू में बोला कि वो कमेंट्स पढ़ के आएँ, तो वो कमेंट्स पढ़ के अपना ये पूरा वीडियो देखें। और एक चीज़, रोज़गार का दान दुनिया का सबसे बड़ा दान मैं मानता हूँ, क्योंकि उससे आप पूरा उसका परिवार चला सकते हो। उसको ऐसी चीज़ आपने गिफ्ट दी है, गिफ्ट है या रोज़गार का दान है, कि ये समझ लीजिए कि वो एक दिन का अन्न किसी को दान देना, एक दिन का खाना किसी को दे देना या एक दिन के वस्त्र एक बार के दे देने से वो कितना उसका यूज़ करेगा। लेकिन अगर आपने किसी को रोज़गार की सलाह दे दी, ये वीडियो अगर आपने उसको दे दिया कि हाँ ये देखो इससे हो सकता है आपका भला हो जाए, और उसने कहीं से ये बात मान ली और उसका जॉब अच्छा चल गया, उसका काम बढ़ गया, तो ये बहुत बड़ा दान होता है। इससे बड़ा दान मैं कहीं नहीं मानता, इसीलिए मैं प्रयास भी करता हूँ। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।